आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम केक बेक करेंगे। बिगनर्स के लिए ये बहुत आसान भी होगी रेसिपी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में या देचके में किसी तरह से बना सकती हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इस केक को बेक कर सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। तो हनी केक आज जो है वो हम बना रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बताइए कि आपका केक कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, हम ये केक जो है वो ऑयल में बना रहे हैं और आप चाहें तो आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। चीनी जो है ये पिसी हुई चीनी है, आइसिंग शुगर नहीं है, बिल्कुल बारीक वाली पिसी हुई चीनी। और अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। अब बीटर की आवाज़ में जब बीट कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको इसकी टाइमिंग्स बताऊंगी कि कितने टाइम के लिए हमने इसे बीट किया। देखिए ये तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो बीट किया और अब आप देख रहे हैं इसका ये टेक्सचर। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब मशीन चलाऊंगी तो व्यूअर्स आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने ऑयल जो है वो एक सारा ऑयल एकदम से नहीं डालना। हम एक धार में, इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक बारीक सी धार में ऑयल डालेंगे और साथ बीटर जो है ना वो चलाएंगे। चलिए अब मैं मशीन चलाती हूँ। पिंच सॉल्ट डाला और अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और मैदा। मैं इसमें लेमन एसेंस डाल रही हूँ। मैदे को हम जो है वो कोशिश करें कि मैदे को छान के डालना है। और आप इसे 2 से 3 बार डालेंगे, एक ही बार में सारा मैदा नहीं डाल लेना। मैदा डाल के आप लकड़ी के जो आप चम्मच है उससे मिक्स करें, बीटर नहीं हम चलाएंगे। एक टेबलस्पून हनी, रबर स्पैचुला से हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे।
व्यूअर्स, मैं जो केक बेक करती हूँ मैं एलुमिनियम फॉइल में करती हूँ, और ये बिगनर्स के लिए बेहतरीन जो है वो टेक्निक है। अगर आपके पास टिन नहीं है और आप जो है वो एलुमिनियम फॉइल में केक बड़ी आसानी से बना सकती हैं। ये आपको बाज़ार से छोटे बड़े कई साइज़ में मिल भी जाते हैं, और बटर से मैंने इसे ग्रीस किया है। आप ऑयल या घी से भी कर सकती हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि बटर के साथ जो ग्रीस किया हो वो उसमें से केक बड़ी आसानी से जो है वो उसे हम अलग निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बटर से ही आप इसे ग्रीस करें। और इस एलुमिनियम फॉइल में बनाने का एक ही फ़ायदा है कि आप इसे बहुत आराम से इसे कवर करके फ्रिज में रख सकती हैं। बच्चों को लंच में देना हो, छोटे साइज़ के इसमें मिल जाते हैं, आप उसमें केक बेक करके बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। और कई तरीक़ों से आप इसे जो है वो इसे इसमें बना के आप इसे किसी भी तरह से जो है ना वो सेव कर सकती हैं। तो ज़ाहिर है आपने केक को बेक करके फिर उसकी कटिंग करके किसी कंटेनर में तो रखना ही है। तो ये एक बेहतरीन आपका कंटेनर भी है और बेकिंग टिन भी है, पैन भी है जिसमें आप बेक करके और बहुत आसानी से इसे जो है वो आप रख सकती हैं केक को। चलिए अब हम अपना चलिए मैं आपको इसका साइज़ भी बता दूं कि मैं किसमें ये ऑलमोस्ट 2.5 है, इसका 2.5 इंच है। इसकी जो हाइट है 2.5 इंच है, और इसकी जो आप लेंथ कह लें 6.5 इंच है। और हमने इसे कोई भी पैन है, टिन पैन में आप बनाती हैं या तो उसमें आपने जो पैन का जो 1 पार्ट है उसे बिल्कुल एम्प्टी छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं भर देना, क्योंकि ज़ाहिर है आपके केक में राइस भी होना होता है। बिस्मिल्लाह। ये हमारे 2 पैन जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं बेक होने के लिए। तो आप देखिए व्यूअर्स के 3 अंडों के साथ हमारे ये 2 केक्स बन जाएंगे। ऑलमोस्ट इनमें 360 ग्राम्स जो है वो बैटर आया है, दोनों में 360 इसमें 360 इसमें। अब हम इन्हें ओवन में रखेंगे, सेंटर वाले रैक में रखेंगे। और आप ये देखिए कि मैंने ऑलरेडी इसे पहले ही ट्रे में रखा है, और मज़ीद जो ओवन में एक ट्रे है और फिर इस ट्रे को उस ट्रे में रखेंगे। क्योंकि ये एलुमिनियम फॉइल है, ये आपका टिन नहीं है, तो इस बात का डर भी है कि ये आपका केक जल ना जाए, इसलिए आप इसे डबल ट्रे में रखें। अब मैं इसे के ओवन में रखूँगी। 35 मिनट्स में ये दोनों केक जो हैं वो बेक हुए हैं। चूँकि हमने ये एलुमिनियम फॉइल में बनाए हैं, इसलिए शुरू में मैंने इसका टेम्परेचर जो है 160 रखा था, और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद इसका टेम्परेचर 150 कर दिया, और ये 35 मिनट में बहुत अच्छे बेक हो गए हैं। लेकिन अगर आप इस तरह टिन पैन में बनाएंगी तो आपने टेम्परेचर जो है वो 180 रखना है, और 25 ऑलमोस्ट इतने मिनट्स जो है ना वो आपकी बेकिंग टाइम होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये केक बेक हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी किस तरह से ये केक ने पैन की दीवारों को छोड़ दिया है। तो ये आपकी एक ये निशानी है कि आपका केक जो है वो बेक हो चुका है। दूसरा, ओवन में ही आपने इसे इस तरह से चेक करना है कि ये चेक करने इस तरह से दबा के चेक करें कि आपका केक अंदर तो नहीं प्रेस हो रहा। तो ये एक दूसरी निशानी है कि आपका केक जो है वो बेक हो चुका है। तो व्यूअर्स कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपके केक कैसे बेक हुए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी रेसिपी के साथ मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।